माँ पंचमी का दिन माँ स्कंद माता को 5वें दिन केला का भोग लगाया जाता है, या केले का हलवा बनाकर भोग लगाओ, या केला की खीर बनाकर भोग लगा दो। माँ स्कंद माता को पीले वस्त्र बहुत पसंद है। माँ स्कंद माता को पीले वस्त्र पहनाओ, पीली चीज का भोग लगाओ, पीली मिठाई का भोग लगाओ, पीले वस्त्रों से उनको उनका अर्पण करो। माता को पीले रंग के फूल चढ़ाओ। माता को अगर कोई केला का हलवा बना करके भोग लगा देता है, या केला की कोई मिठाई बनाकर भोग लगा देता है, तो माँ जल्दी प्रसन्न होती है। ओम नमः शिवाय। आज का ये पवित्र सोमवार हमें भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कराने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। आइए हम सब मिलकर मन को शांत करके हृदय और प्रेम से और श्रद्धा पर पूर्व भरकर अपनी दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। हे महादेव, हे गौरी शंकर, आपके चरणों में हमारा यह व्रत और यह कथा अर्पित है। जो भी भक्त आज यह कथा पूरे मन से सुनता है और उसकी हर मनोकामना आपकी दया से अवश्य पूर्ण होती है। कथा अधूरा ना छोड़े, क्योंकि अधूरा कथा से व्रत का फल भी अधूरा रह जाता है। सोमवार का हृदय दिन चंद्रमा और भोलेनाथ दोनों को प्रिय है। इस दिन व्रत रखकर कथा सुनना मानो सीधे शिव पार्वती के दरबार में बैठना। आइए हम सब एकाग्रचित्त होकर यह पावन कथा सुनने के, ताकि जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाए और सुख शांति की वर्षा हो। जिस प्रकार बिना जल के कमल नहीं खिलता, वैसे ही बिना कथा के सोमवार व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए प्रियजनों, आज हम पूरी श्रद्धा से यह कथा सुनेंगे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति की थोड़ी सी भक्ति पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते नमः। माता पार्वती की कृपा की भोलेनाथ भक्तों की पुकार सुनते हैं। इस कथा को सुनने से पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे शिव शक्ति, हमारे मन की मुराद पूरी करें, हमारा परिवार को सुख शांति और समृद्धि से, और इस कथा के मध्य में हमें अपनी दिव्य कृपा प्रदान करें। कथा सुनने से पहले याद रखें, यह केवल एक कहानी है, बल्कि भक्ति का अमृत, और जो इसे ध्यान से बिना बीच में रुकावट के सुनता है, उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होता है। तो आइए मन को एकाग्रित करें और महादेव की इस पावन कथा में डूब जाएं। हर सोमवार व्रत के साथ कथा सुनना अनिवार्य है, क्योंकि यह व्रत हृदय का अधूरी कथा को व्रत का पुण्य भी आधा रह जाता है। इसलिए आज हम पूरे मन से, पूरे विश्वास से यह कथा सुनेंगे और महादेव से विनती करेंगे, हे भोलेनाथ, हमें अपनी शरण में रखें। जैसे चंद्रमा की किरणें रात को रोशनी करती हैं, वैसे ही सोमवार की यह कथा हमारे जीवन को प्रकाशित करती है। आइए हम सब हाथ जोड़कर आंखें बंद करके महादेव का स्मरण करते हैं और कथा का आरंभ भी करेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत की कथा। अब हम साहूकार और उसके पुत्र की कथा जानेंगे। साहूकार और उसके पुत्र की अमर कथा। प्राचीन काल की बात है कि एक बड़े नगर में एक बहुत ही धनी साहूकार रहता था। उसके घर में सोना चांदी मणि माणिक हाथी घोड़े दास दासियां और सब कुछ भरपूर था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। लोग उसे सम्मान से सेठ जी कहकर बुलाते थे। लेकिन साहूकार के मन में एक गहरी टीस थी। उसके मन कोई संतान नहीं थी। पत्नी के साथ दिन रात यही चिंता सताती रहती थी कि मरने के बाद यह सारा धन किसके लिए रह जाएगा, कौन हमारा नाम आगे बढ़ाएगा। एक दिन की साहूकार ने मन ही मन ठान लिया, मैं भगवान शिव की शरण में जाऊंगा। वे भोलेनाथ भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तब से उसने प्रत्येक सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। सुबह सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर शिव मंदिर जाता, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, समी पत्र चढ़ाता, घी का दीपक जलाता, ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। शाम को मंदिर में घंटों बैठकर कीर्तन सुनता और स्वयं भी भजन गाता। उसकी यह निश्चल भक्ति को देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। एक सोमवार की शाम जब साहूकार मंदिर में दीपक जला रहा था, तब माता पार्वती जी शिव जी से कह रही थी, हे प्रीतम, देखिए यह साहूकार कितनी श्रद्धा से आपकी आराधना करता है।
उसके घर में धन की कोई कमी नहीं है, पर संतान नहीं है। यह दिन रात दुखी रहता है। कृपया इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, इसके भाग्य में संतान नहीं लिखी है, फिर भी तुम्हारे आग्रह में से इसे पुत्र का वरदान देता हूँ। लेकिन यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इससे अधिक मैं नहीं कर सकता। साहूकार की यह सारी बात मंदिर के छिपकर सुन रहा था। उसके मन में न खुशी हुई न ही दुख हुआ। वह बोला, जो प्रभु की इच्छा, और कर लौट आया। फिर भी उसने व्रत को पूजन किया नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोग मिठाइयाँ बांटने लगे, लेकिन साहूकार चुप रहा। वह जानता था कि यह खुशी सिर्फ 12 साल तक ही है। उसने किसी को यह राज नहीं बताया। बालक बड़ा होने लगा। उसका नाम रखा गया सोमदत्त। वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान था और आज्ञाकारी भी था। जैसे जैसे वो वर्ष बीतते गए, साहूकार का मन और भारी होता गया। जब सोमदत्त 11 साल का हुआ तो उसकी माँ ने साहूकार ने से कहा, इसका विवाह करा दीजिए। साहूकार ने जवाब दिया कि नहीं, अभी नहीं, इसके काशी पढ़ने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए भेजूंगा। उसने अपने साले सोमदत्त के मामा को बुलवाया और बहुत सारा धन देकर कहा, इसे काशी ले चलो। रास्ते में जहाँ भी रुको हवन करवाना, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देना और गरीबों को दान देना, और सोमवार का व्रत कभी मत छोड़ना। मामा भांजा दोनों चल पड़े और रास्ते में भजन कीर्तन करते रहे और शिव पार्वती का स्मरण करते रहे। नगर में एक बे रुके। वहाँ राजा की पुत्री का स्वयंवर होने वाला था, लेकिन राजकुमार एक आंख से काना था और राजा बहुत चिंतित था कि कहीं कन्या मना ना कर दे। राजा ने सोमदत्त को देखा, अत्यंत सुंदर तेजस्वी। उसने मामा से कहा, इस लड़के के विवाह करवा दो, बदले में बहुत सारा धन दूंगा। मामा लालच में आ गया। सोमदत्त को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के विवाह करवा दिया। विवाह के समय सोमदत्त ने चुपके से राजकुमारी की चुंदरी पर पल्लू पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर जो राजकुमार तुम्हें लेके जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद जब बारात चलने लगी तो राजकुमारी ने चुंदरी ओढ़ी और मना कर दिया। उसने माता पिता को सारी बात बता दी। राजा ने बारात लौटा दी। सोमदत्त और मामा काशी पहुँचे। वहाँ सोमदत्त ने बड़ी लगन से पढ़ाई की। 12 वर्ष पूरा होने वाला था। एक सोमवार को सोमदत्त ने मामा से कहा, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। मामा ने कहा, आराम कर लो। कुछ ही देर में सोमदत्त के शरीर त्याग दिया और मामा फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय उधर से भगवान शिव पार्वती और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता ने कहा, प्रभु, इस रोने की आवाज़ सहन नहीं हो रही है, कृपया कीजिए। भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार का पुत्र है। इसके पिता के सोमवार व्रत के प्रभाव से मैंने इसे पुनः जीवित करता हूँ। शिवजी ने अपने हाथ से सोमदत्त के मस्तक पर सिर पर स्पर्श किया और उठो पुत्र। सोमदत्त ने आंखें खोली। उसकी आयु अब लंबी हो गई। मामा भांजा खुशी खुशी वापस लौट आए। रास्ते में उसी नगरी में रुके जहाँ विवाह हुआ था। राजा ने सोमदत्त को पहचान लिया, बहुत आदर किया और राजकुमार को विदा कर दिया। घर पहुंचकर साहूकार ने पुत्रवधू को देखा तो आंसू बह निकले और उसी रात भगवान शिव ने सपने में आकर कहा, हे साहूकार, तेरे सोमवार व्रत पूजन और कथा सुनने से प्रभाव से तेरे पुत्र की आयु मैंने लंबी कर दी है। अब तू चिंता मत कर। तब से साहूकार, उसका पुत्र और पूरा परिवार जीवन भर सोमवार का व्रत करता रहता है, कथा सुनता है और शिव पार्वती की भक्ति में लीन रहता है। कथा का फल ये है कि जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखकर यह कथा ध्यान से सुनता है, शिव पार्वती की पूजा करता है, मनोकामना पूर्ण करते हैं, संतान प्राप्त होती है, स्वास्थ्य को सुख शांति होती है, मिलती है, सब मिलता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो पर्वताय, ओम पार्वताय नमः नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसा करने के लिए हमें हमेशा व्रत करते रहना चाहिए, शिव पार्वती का पूजन भी करता रहना चाहिए।
ऐसा करने से भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री ओम नमः। इस बार सोमवार और सोम प्रदोष व्रत सोमवार के दिन ही पड़ रहा है। इस बार प्रदोष व्रत सोमवार को मनाया जा रहा है, इसलिए इसमें सोमवार की भी व्रत कथा है और सोम प्रदोष की भी व्रत कथा। पहले सोमवार व्रत कथा दी गई है, बाद में सोमवार प्रदोष व्रत कथा दी गई है। सोमवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का पावन अवसर है। माना जाता है कि इस दिन संध्या के समय जब प्रदोष काल आता है, तब शिव पार्वती जी पूजा करने से जीवन में दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। कैलाश धीर शवर्ती ने दश है कर देते हैं। श्रद्धा से दीपक जलाकर शिव जी का श्रवण करता है, तब भोलेनाथ अपनी कृपया वर्षा करते हैं। माता पार्वती अपने भक्तों की हर मनोकामना सुनती हैं और उनके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और शांति का वरदान देती हैं। कहते हैं कि इस दिन कैलाश पर शिव पार्वती प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सोम प्रदोष का यह पावन व्रत हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जब भक्त प्रेम से शिव पार्वती का स्मरण करता है, तब उसके जीवन में प्रकाश, आशा और मंगल का मार्ग खुल जाता है। हर हर महादेव। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। सोमवार प्रदोष व्रत की पावन कथा। प्राचीन काल की बात है, एक छोटे से नगर में एक साधारण सा ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सोमरस शर्मा। वह बहुत धर्मपरायण, शांत स्वभाव का और शिव का भक्त था, लेकिन उसकी दशा बहुत ही दयनीय थी। गरीबी इतनी कि 2 समय की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। उसकी पत्नी अनसुईया बड़ी सुशील, दयालु और पवित्रता थी। दंपति के एकमात्र पुत्र था, नाम था देवदत्त। छोटा सा मासूम, नेत्रों में भोलेनाथ की भक्ति की चमक लिए हुए एक दिन सोम शर्मा को अचानक तेज बुखार चढ़ आया। कोई वैद्य, कोई दवा, कुछ भी काम नहीं आया। सब कुछ ही दिनों में वह इस संसार से चल बसा। अनसुईया विधवा हो गई। अब घर का कोई पुरुष सहारा नहीं रहा। गरीबी और बढ़ गई। सुबह होते ही अनसुईया छोटे से देवदत्त को साथ लेकर निकल पड़ती। घर घर जाकर भिक्षा मांगती। जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से दोनों माँ बेटों का गुजारा होता था। शाम ढलते ढलते जब वे घर लौटते, तब उनके चेहरे पर एक थकान होती, पर मन में शिव का नाम। अनसुईया हर शाम छोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और रो रो कर प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे पति की आत्मा को शांति दे दो और इस अबोध बालक की रक्षा करो। एक शाम की बात है कि सूरज ढल रहा था, प्रदोष का समय निकट आ रहा था। अनसुईया देवदत्त को लेकर भिक्षा मांगने लौट रही थी। रास्ते में उसे एक युवक दिखा। घायल कपड़े, फटे हुए चेहरा, पीला, आंखों में दर्द और भय। वह रो पड़े। वह पेड़ के नीचे पड़ा करा रहा था। अनसुईया का हृदय पिघल गया और उसने देवदत्त से कहा, बेटा जा उस भाई को सहारा दे दे। दोनों ने मिलकर उस युवक को उठाया और किसी तरह घर ले आए। घर में अनसुईया ने उसे पानी पिलाया, जख्मों पर पट्टी बांधी और जो थोड़ा सा आटा दाल बचा था उससे कण कण देकर भोजन कराया। युवक धीरे धीरे होश में आया और उसने आंसू भरी आंखों से कहा, माँ, आपने मुझे मरने से बचा लिया। मैं विदर्भ देश का राजकुमार विक्रम सेन हूँ। मेरे पिता की मृत्यु के बाद शत्रुओं ने राज्य छीन लिया है। वे मुझे मारने से पीछे पड़े हैं। मैं भागता भागता यहाँ आ पहुँचा हूँ। आज आपकी दया से प्राण बचे। अनसुईया ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यहाँ कोई राजकुमार प्रजा नहीं, सब शिव के बच्चे हैं। तुम आराम करो। और उस रात तीनों ने मिलकर छोटे से शिवलिंग के सामने दिया जलाया और विक्रम सेन ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अगले दिन सुबह अनसुईया फिर भिक्षा मांगने निकली। विक्रम सेन भी उनके साथ गया। उसने कहा, माँ, अब मैं भी आपके साथ चलूँगा।
आपने मुझे जीवन दिया है, अब मैं आपका सेवा करूँगा। इस तरह तीनों का छोटा सा परिवार बन गया। विक्रमसेन दिन में लकड़ी काटता, फल लाता, कभी कभी मजदूरी करता, जिससे घर में 2 समय का अनाज आ जाता। देवदत्त उसे भैया कहकर पुकारता। अनसुईया दोनों को अपना बेटा मानती। एक दिन नगर के बाहर संडाल्य ऋषि का आश्रम था। अनसुईया वहाँ जाती थी। उस दिन सोमवार था और सोम प्रदोष पड़ रहा था। ऋषि ने सबको बुलवाया और कहा, आज सोम प्रदोष है। जो भक्त इस दिन विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है, प्रदोष काल में ध्यान लगाता है, कथा सुनता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, दरिद्रता भाग जाती है, मनोकामना पूरी होती है। अनसुईया ने ऋषि से पूछा, महाराज इस व्रत का फल क्या है, विधि क्या है? सांड्याल ऋषि ने बड़ी सुंदरता से बताया, प्रदोष काल का वह पवित्र समय है जब सूर्यास्त के बाद संध्या होती है। उस समय भगवान शिव का माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर समस्त ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। वे भक्तों को दुख देखकर तुरंत कृपा करते हैं। सोमवार को प्रदोष होने से यह व्रत और भी फलदायी हो जाता है, क्योंकि सोमवार शिव का प्रिय दिन है और व्रती को दिन भर उपवास रखना चाहिए। यह फलाहार, स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल चढ़ाने चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। कथा सुननी चाहिए। अनसुईया, देवदत्त और विक्रमसेन से उसी दिन संकल्प लिया और वे तीनों ने मिलकर सोम प्रदोष व्रत रखा। शाम को सूरज ढलने ही घर से छोटे से आंगन में शिवलिंग स्थापित किया, दिए जलाए और अगरबत्ती जलाई, फूल बिछाए। अनसुईया ने धीरे धीरे कथा सुनाई, कैसे भगवान शिव ने समुद्र मंथन में हलाल विष पिया था, कैसे पार्वती ने उन्हें नीलकंठ बनाया, कैसे वे भक्तों को दुख हरने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। प्रदोष काल में जैसे ही अभिषेक हुआ आकाश में प्रकाश फैला और तीनों की आंखों में बंद हो गई। तभी एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात प्रकट हुए। नंदी की पीठ पर विराजमान, हाथ में डमरू और त्रिशूल लिए शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, अनसुईया तेरी दया, तेरी भक्ति और तेरे विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तू बिना किसी स्वार्थ के एक अजनबी राजकुमार को पुत्र की तरह अपनाया है। तेरे इस पुत्र विक्रमसेन का राज्य वापस मिल जाएगा। देवदत्त को विद्या और ऐश्वर्य मिलेगा। तेरे घर में सदा सुख समृद्धि रहेगी। विक्रमसेन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु मुझे राज्य नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। शिवजी हंसे, भक्त की इच्छा पूरी करना भी हमारा कर्तव्य है। जहाँ तेरा राज्य है, अब तुझारा शत्रु नष्ट हो चुके हैं। अगले दिन ही संदेह आया कि विद्रोह हुआ है, शत्रु हार गए हैं। प्रजा ने विक्रमसेन को राजा बनाने की मांग की है। विक्रमसेन ने अनसुईया और देवदत्त को साथ लेकर राज्य में प्रवेश किया। अनसुईया को रानी माँ का दर्जा दिया, देवदत्त को राजकुमार बनाया, लेकिन तीनों ने कभी भक्ति नहीं छोड़ी। हर सोमवार प्रदोष व्रत रखते रहे, कथा सुनते, गरीबों को दान देते। इस तरह सोम प्रदोष व्रत की महिमा, एक गरीब ब्राह्मण का घर सुख समृद्धि से भर गया, राजकुमार को राज्य मिल गया और सबसे बड़ी बात, तीनों को भगवान शिव की अटूट भक्ति मिली। कथा का सार यह है कि जो भी भक्त सोमवार प्रदोष व्रत पूरे विधि विधान से करता है तो उस पर प्रभु दया करते हैं, भक्ति बरसाते हैं। भगवान शिव